Hello बच्चों, welcome to physics class and today we are going to discuss applications of PN junction diode. So today topic of discussion would be applications of PN junction diode. So where it can be used. Now the first application of PN junction diode would be rectifier. What does it mean? Rectifier means किसी अनइवन पाथ को रेक्टिफाई करना, किसी अनइवन पाथ को लीनियर बनाना, किसी जिगजैग पाथ को लीनियर बनाना, दैट इज रेक्टिफिकेशन इन पाथ। तो जैसे पाथ में हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं उसी टाइप से हम पावर सप्लाई में भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। हम पावर सप्लाई को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। अगर पावर सप्लाई में फ्लक्चुएशन है तो हम उसको रेक्टिफाई कर कर स्टेबलाइज कर सकते हैं, हम उसको कांस्टेंट पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ रेक्टिफायर मींस किसी टाइप के फ्लक्चुएशन को रिमूव करके कांस्टेंट क्वांटिटी बनाना, कांस्टेंट क्वांटिटी बनाना। सो रेक्टिफायर मींस a device which can convert AC into DC is known as rectifier. Is known as rectifier. It means AC में alternating current में अगर करंट का मैग्नीट्यूड बार बार चेंज होगा, अगर करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी, तो इन फ्लक्चुएशंस को रिमूव करके हमें करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है। सो दैट फैसिलिटी इज गिवन बाय रेक्टिफायर। तो ये फैसिलिटी हमें कौन देगा? ये फैसिलिटी हमें रेक्टिफायर देगा। तो इसी टाइप से अगर आपके माइंड में अजीब अजीब से आइडियाज आ रहे हैं तो आपके माइंड को रेक्टिफाई करना पड़ेगा और आपके माइंड में हमें एक ही आइडिया फिक्स करना पड़ेगा। सो दैट काइंड ऑफ रिफाइनमेंट इज डन बाय रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का काम क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर रिफाइनमेंट लेके आना और ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना। नाउ रेक्टिफायर व्हाट वुड बी इट्स प्रिंसिपल? इसका प्रिंसिपल क्या होगा? नाउ इट्स प्रिंसिपल किस पर ये काम करेगा? व्हाट वुड बी द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग और वर्किंग प्रिंसिपल? नाउ इट इज बेस्ड ऑन स्विचिंग एक्शन ऑफ PN junction diode. Switching action of PN junction diode. PN जंक्शन डायोड का जो स्विचिंग एक्शन होगा उस पर ये डिपेंड करेगा। स्विचिंग का मीनिंग PN जंक्शन डायोड आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में ऑन हो जाएगी और रिवर्स बायसिंग में ये ऑफ हो जाएगी। इसका मीनिंग फॉरवर्ड बायसिंग में करंट आपको अप्रिशिएबल मिलेगा और रिवर्स बायसिंग में करंट आपको नियरली जीरो मिलेगा। तो आइडियल PN जंक्शन डायोड वो होगी जो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस कैसा शो करेगी? नियरली जीरो। और रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस कैसा शो करेगी? नियरली इंफिनिटी। तो आइडियल डायोड को हम यूज करते हैं रेक्टिफायर में। तो रेक्टिफायर का प्रिंसिपल है स्विचिंग एक्शन ऑफ PN जंक्शन डायोड। इट मींस डायोड आपकी स्विच की तरह काम करेगी और उसका स्विचिंग वाला एक्शन क्या होगा कि फॉरवर्ड बायसिंग में ऑन होना और रिवर्स बायसिंग में ऑफ होना। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर।
So according to applications in electronic devices, we have two types of rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर आपका यूज होगा कम्युनिकेशंस में, मॉडम में यूज होगा, और फुल वेव रेक्टिफायर आपका मोबाइल फोन चार्जर में यूज होता है। तो रेक्टिफायर के मल्टीपल यूज हैं। रेक्टिफायर आपका इन्वर्टर्स में भी यूज होगा, जहां पर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करना है वहां पर रेक्टिफायर आपका यूज होगा। तो आपके लैब में, फिजिक्स लेबोरेटरी में जो आपके एक्सपेरिमेंट्स डीसी पावर सप्लाई पर काम करेंगे, वहां पर हम बैटरी एलिमिनेटर के अंदर रेक्टिफायर को लगाएंगे, वहां पर हम बैटरी एलिमिनेटर के अंदर रेक्टिफायर को लगाएंगे। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। नाउ नंबर 1 टाइप, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर जो एसी सिग्नल के एक हाफ को रेक्टिफाई करेगा, वो रेक्टिफायर कौन सा होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। जो एसी सिग्नल में एक हाफ में ऑपरेट होगा, वो रेक्टिफायर कौन सा होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। इट मींस अगर ये मेरे पास एसी सिग्नल है, इसके 2 हाफ हैं, अगर कोई रेक्टिफायर एक ही हाफ में काम करेगा, अगर एक ही हाफ में वो ऑपरेट होगा, तो वो रेक्टिफायर कौन सा होगा? इट वुड बी हाफ वेव रेक्टिफायर, जो सिर्फ एक हाफ की पावर सप्लाई को रेक्टिफाई करेगा। सो दैट रेक्टिफायर इज नॉन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये आपको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करना है कि जो रेक्टिफायर सिंगल हाफ को रेक्टिफायर विच कैन रेक्टिफाई ओनली सिंगल हाफ of AC signal is known as half wave rectifier. It is known as half wave rectifier. तो ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, जो AC सिग्नल का एक हाफ रेक्टिफाई करेगा। वो रेक्टिफायर कौन सा होगा? दैट रेक्टिफायर वुड बी हाफ वेव रेक्टिफायर। Now its principle, now its working principle, now we have its working principle. Working principle वही सेम है, that is switching action of diode. Switching action of diode. डायोड का ऑन होना किस बायसिंग में? फॉरवर्ड बायसिंग में, और डायोड का ऑफ होना किस में? रिवर्स बायसिंग में। तो अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्कस करने वाले हैं, और इसका प्रॉपर अब हम सर्किट डायग्राम बनाने वाले हैं। नाउ लेट अस डिस्कस हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ लेट अस डिस्कस हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ लेट अस डिस्कस हाफ वेव रेक्टिफायर। Now let us make circuit arrangement of half wave rectifier. Let us make circuit arrangement of half wave rectifier. Let us make circuit arrangement of half wave rectifier. Here we will have output V0. This is P type and this is N type semiconductor. As a whole, it is known as PN junction diode. Now this is input supply. Now it is primary coil and it is secondary coil. Now this is transformer. Now here we have used transformer. So transformer is useful to get control over पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई को कंट्रोल में रखने के लिए हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर को यूज किया है। हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर को यूज किया है। तो ये आपको प्रॉपर वे से मालूम होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर का यहाँ पर यूज क्या है। ट्रांसफॉर्मर का यूज है पावर सप्लाई को कंट्रोल में रखना, पावर सप्लाई को कंट्रोल में रखना। नाउ लेट अस
take working of half wave rectifier. अब ये वर्क कैसे करता है? Now let us consider. Now this is input signal or alternating current. This is input signal or alternating current. It is omega t. Now it is VI, that is input alternating current, input alternating voltage. Now this we have taken input alternating voltage. Now we have two half in alternating voltage. One half is positive and other half is negative. तो यहां पर आपको ऑल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज में दो हाफ मिलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वन बाय वन हम यहां पर इन दोनों हाफ को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टाइम हम यहां पर पॉजिटिव हाफ अप्लाई करेंगे, फिर किसकी टर्न आएगी, फिर नेगेटिव हाफ की टर्न आएगी। और यहां पर दो कॉइल है आपकी, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, और यहां पर इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। और म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पर यहां से पावर आपकी यहां ट्रांसफर होगी। तो आपको मालूम है ट्रांसफार्मर में हम टू कॉइल्स यूज करते हैं, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, और ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम एक कॉइल से पावर दूसरी कॉइल में ट्रांसफर करते हैं बाय यूजिंग म्यूचुअल इंडक्शन। अब हमारे पास यहाँ पर इनपुट सिग्नल कैसा है? इनपुट सिग्नल आपका ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, इनपुट सिग्नल आपका ऑल्टरनेटिंग है नेचर में। हमारे पास इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो अगर हम पॉजिटिव हाफ यहां लगाएंगे तो ये जो एंड है सेकेंडरी कॉइल का, कौन सा एंड? ए एंड बी। ये ए एंड आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये बी एंड आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहां पर पॉजिटिव हाफ लगाओगे ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज का, तो यहां पर करंट फ्लो करेगा और यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी और यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी और यहां पर करंट में चेंजेस आएंगे। सो देयर इज चेंज इन करंट इन वन कॉइल, देन देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन नेबरहुड कॉइल। तो ये जो नेबरहुड वाली कॉइल है, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी और इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो अगर यहां पर आपने पॉजिटिव हाफ लगाया है तो यहां पर करंट अगर फ्लो करेगा तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। अब अगर यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी तो यहां पर करंट कैसे मूव करेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब यहां पर करंट को फ्लो करने के लिए डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में हमें लेके आना है। अब चेक करते हैं कि डायोड का पी टर्मिनल आपका ए से कनेक्ट है और डायोड का एन टर्मिनल आपका थ्रू लोड रेजिस्टेंस किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से कनेक्ट है। तो अब चेक करो, P आपका हाई पोटेंशियल पर है और N आपका लो पोटेंशियल पे है। तो जब भी P मटेरियल आपका हाई पोटेंशियल पर होगा और N मटेरियल आपका लो पोटेंशियल पर होगा, तो उस केस में डायोड की बायसिंग कैसी होगी? उस केस में डायोड की बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी। और फॉरवर्ड बायसिंग में आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस कैसा होगा? नियरली जीरो होगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे? एज वी अप्लाई पॉजिटिव हाफ ऑफ alternating voltage, then A becomes positive and B becomes नेगेटिव। तो अगर A आपका पॉजिटिव हो जाएगा और B आपका नेगेटिव होगा, तो P will be at high potential and N will be at low potential. Now this is condition of which biasing? This is condition of forward biasing अक्रॉस पीएन डायोड। अगर पीएन डायोड के अक्रॉस आपको फॉरवर्ड बायसिंग मिल रही है तो पीएन डायोड का
रेजिस्टेंस नियरली कैसा होगा, जीरो होगा। और करंट कैसे फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट कैसे फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट को पीएन जंक्शन डायोड में से निकलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने क्या लिखा है, पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस कैसा होगा, नियरली जीरो होगा। तो उस केस में करंट आपका बड़ी स्पीड से यहां से पास करेगा। और करंट कैसे मूव करेगा, P टू N, इट मींस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और हमें यहां पर अक्रॉस लोड रजिस्टर we will have output voltage, हमें यहां पर मिलेगी आउटपुट वोल्टेज। तो हम यहां पर अब आउटपुट वोल्टेज बनाने वाले हैं। तो अब चेक करते हैं कि हमें यहां पर आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलेगी। हमें यहां पर इस टाइप से आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। नाउ दिस इज आवर आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस, this is our output voltage across load resistor, that is RL। तो पहले आप यहां तक अंडरस्टैंड करो, सिंपल सा पॉइंट है। जैसे हम पॉजिटिव हाफ को प्राइमरी कॉइल में अप्लाई करेंगे, उसी मोमेंट पर प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब करंट में यहां चेंजेस आएंगे तो नेबरहुड वाली कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ए पॉइंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बी पॉइंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। और अगर पी आपका कनेक्ट है पॉजिटिव से, एन कनेक्ट है नेगेटिव से, तो यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। और फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड कैसा होगा, नियरली जीरो होगा। और करंट कैसे मूव करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट केस, नाउ वी हैव टर्न ऑफ नेगेटिव हाफ, तो अब हम नेगेटिव हाफ लगाने वाले हैं। अब हम नेगेटिव हाफ लगाएंगे। नाउ वी अप्लाई नेगेटिव हाफ साइकिल of alternating source, then A becomes negative and B becomes positive। अब अगर P आपका P टाइप सेमीकंडक्टर आपका नेगेटिव से कनेक्ट होगा और N टाइप सेमीकंडक्टर आपका पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तो यहां पर अब बाइसिंग कौन सी होगी, यहां पर बाइसिंग आपकी रिवर्स हो जाएगी। नाउ इट इज कंडीशन ऑफ रिवर्स बाइसिंग। और आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस रिवर्स बाइसिंग में कैसा होगा, नियरली इंफिनिटी होगा। और हमें करंट की वैल्यू कैसे मिलेगी, और हमें करंट की वैल्यू रिवर्स बाइसिंग में कैसे मिलेगी, नियरली जीरो। तो ये जो आपका हाफ है, ये आपका नेगेटिव हाफ है। अब नेगेटिव हाफ में अगर डायोड ऑपरेट नहीं होगी तो डायोड आपकी ऑफ हो जाएगी। तो यहां पर डायोड अगर आपकी ऑफ है तो अक्रॉस आउटपुट रजिस्टर वी विल हैव जीरो आउटपुट वोल्टेज। तो हमें यहां पर किसी भी टाइप का रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये वाला हाफ हमें यहां पर ब्लैंक रेस्पॉन्स देगा, यहां पर हमें किसी भी टाइप का रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वी विल हैव पॉजिटिव हाफ। अगेन diode will come into forward biasing and current will move from P to N, it means high potential to low potential। तो हमें दोबारा से यहाँ रेस्पॉन्स मिलेगा। फिर दोबारा से नेगेटिव हाफ आएगा, हमें यहाँ रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो हमें फिर दोबारा से रेस्पॉन्स किस में मिलेगा, पॉजिटिव हाफ में मिलेगा। हमें फिर दोबारा से नेगेटिव हाफ यहाँ मिला है तो यहाँ हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। एक हाफ में रेस्पॉन्स मिलेगा, अगले हाफ में आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी आउटपुट वोल्टेज में आपको फ्लक्चुएशन मिल रही हैं। आप चेक करो, अभी भी आउटपुट वोल्टेज में आपको वोल्टेज की मल्टीपल वैल्यू मिल रही है। इसका मीनिंग अभी भी जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है उसमें सिंगल वैल्यू नहीं है, अभी भी यहाँ पर आपको मल्टीपल वैल्यू मिल रही है वोल्टेज की। तो अभी भी ये आपकी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट या स्टेबलाइज नहीं हुई है। तो अगर आपको इसको फिल्टर करना है, इसको कांस्टेंट करना है, तो हमें यहाँ पर एक फिल्टर एलिमेंट लगाना पड़ेगा। फिल्टर एलिमेंट यहाँ पर अब कैसे लगेगा वो हमें चेक करना है कि यहाँ पर फिल्टर एलिमेंट हमें कैसे लगाना है। एक ऐसा डिवाइस हमें लगाना है
जो AC DC के मिक्सचर में से AC को अलग कर देगा, DC को अलग कर देगा, दैट डिवाइस इज नॉन एज फिल्टर। और फिल्टर डिवाइस हमारे लिए कौन सा होता है? दैट इज कैपेसिटर, दैट इज कैपेसिटर। तो अब हम यहां पर एक कैपेसिटर लगाएंगे और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? XC इक्वल टू 1/ωc। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस 1/ωc। एंड फॉर DC फॉर डायरेक्ट करंट, फॉर डायरेक्ट पावर सप्लाई, फॉर डायरेक्ट करंट, XC equal to infinity, and for AC XC equal to finite। इसका मीनिंग AC के लिए तो XC की वैल्यू फाइनाइट होगी और DC के लिए XC की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो कैपेसिटर, तो ये फिल्टर हमेशा AC को पास करेगा, AC को यहां से बाईपास करेगा और DC को ब्लॉक करेगा, DC को पास नहीं होने देगा। तो अब चेक करते हैं कि अगर डायोड आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में होगी तो डायोड के थ्रू जो यहां पर सिग्नल आएगा, उस सिग्नल के अंदर अगर AC DC दोनों हैं, उस सिग्नल के अंदर अगर AC और DC दोनों सिग्नल हैं तो उसके अंदर से AC आपकी अक्रॉस कैपेसिटर बाईपास हो जाएगी और DC आपको कहां मिलेगा? अक्रॉस लोड रजिस्टर। तो अब आप चेक करो कि अगर डायोड आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में है तो यहां पर हमें जो सिग्नल मिलेगा उसके अंदर हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी होगी, AC और DC। तो यहां से AC वाला जो पार्ट होगा वो यहां से कैपेसिटर के थ्रू बाईपास हो जाएगा और हमें आगे डायरेक्ट करंट मिलेगा। तो इसका मीनिंग हमने यहां से हैवी व्हीकल्स को बाईपास कर दिया और लाइट व्हीकल्स को हमने आगे भेज दिया। तो जैसे सिटीज के अंदर बाईपास होते हैं हैवी व्हीकल्स को सिटी के बाहर से निकालने के लिए, उसी टाइप से अब यहां पर हमने कैपेसिटर लगाया AC को यहां से बाईपास करने के लिए। तो हमने AC को यहां से बाईपास कर दिया और हमें आगे सिग्नल कैसा मिलेगा? अब हमें आगे सिग्नल प्योर DC मिलेगा। तो अब हम यहां पर फिल्टर वाली आउटपुट यहां ड्रॉ करने वाले हैं। Now let us draw filter output. Now let us draw filter output. Now let us draw filter output. तो अब फिल्टर आउटपुट कैसी बनेगी? तो हम फिल्टर आउटपुट यहां ड्रॉ करने वाले हैं। तो चेक करो यहां पर अब फिल्टर आउटपुट कैसी बनेगी? This is our filter output. Now this is DC, and this is DC, and it is known as filter output, and this is known as filter आउटपुट। तो इसको बोलते हैं हम फिल्टर आउटपुट। इस टाइप से हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर AC के एक हाफ को रेक्टिफाई किया, AC के एक हाफ को DC में कन्वर्ट किया। सो दैट डिवाइस इज नॉन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये आपका बेसिकली कम्युनिकेशन में यूज होता है, बेसिकली ये मॉडेम में यूज होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का बेस्ट यूटिलिटी आपकी कहाँ होगी? दैट इज इन कम्युनिकेशन। तो अब हम अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, सेकेंड टाइप ऑफ रेक्टिफायर, एंड दैट वुड बी फुल वेव रेक्टिफायर, जो AC के दोनों हाफ को रेक्टिफाई करेगा, Now let us discuss full wave rectifier. Now this is all about half wave rectifier. अब हम करने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर से आपका मोबाइल फोन चार्जर के थ्रू चार्ज होता है। तो अब चेक करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है। फुल वेव रेक्टिफायर आपका इन्वर्टर में यूज होता है। तो अब चेक करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग कैसे होती है। ये AC के दोनों हाफ को रेक्टिफाई कैसे करेगा, AC के दोनों हाफ को DC में चेंज कैसे करेगा। नाउ लेट अस कंसीडर फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ लेट अस consider second type, and that is full wave rectifier. Now full wave rectifier, now which
a device which can convert both half of AC into DC, that device is known as full wave rectifier. It means a device which can rectify both half of AC into DC. That device is known as फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट अरेंजमेंट यहां ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ लेट अस ड्रॉ सर्किट अरेंजमेंट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। दिस इज इनपुट alternating source. Here we have secondary coil. These are magnetic lines. Diode D1, now diode D2, now this is center taping, this is output resistor RL, diode D1, output voltage V0, output voltage V0, this is input power supply, input alternating source of voltage, primary coil and secondary coil. Now we will have working principle of full wave rectifier, and working principle will be switching action of diode. It will be switching action of diode. तो सबसे पहले आप ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लो और अब हम इसकी कंप्लीट वर्किंग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं वर्किंग में क्या होगा। नाउ एज वी अप्लाई पॉजिटिव half cycle of AC source, then point A point means P terminal of D1 diode, P terminal of D1 diode will have positive potential. It means A will be at positive. Now P connects टू पॉजिटिव। तो अगर P टर्मिनल आपका डायोड D1 का पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा और B टर्मिनल आपका अगर नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, D2 डायोड आपकी रिवर्स बायसिंग में आ जाएगी और D1 डायोड आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगी। तो अब चेक करते हैं, अगर P टर्मिनल D1 डायोड का पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया तो इसका मीनिंग P किस पे होगा, हाई पोटेंशियल पर होगा। तो P अगर हाई पोटेंशियल पर है किस डायोड का, D1 डायोड का, तो P अगर हाई पोटेंशियल पर है D1 डायोड का और N अगर लो पोटेंशियल पर है, अगर N लो पोटेंशियल पर है, नाउ N कनेक्ट्स टू नेगेटिव। नाउ P अगर पॉजिटिव है और N आपका नेगेटिव से कनेक्ट है, P अगर पॉजिटिव है और N अगर आपका नेगेटिव से कनेक्ट है तो उस केस में आपकी D1 डायोड आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगी, D1 डायोड आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना है कि अगर आप पॉजिटिव हाफ यहां लगाओगे तो पॉजिटिव हाफ यहां लगाने से अगर A पॉइंट आपका पॉजिटिव हो जाता है और B पॉइंट अगर आपका नेगेटिव हो जाता है तो A का पोटेंशियल अगर हाई है, B का पोटेंशियल अगर लो है, तो यहां पर D1 डायोड में अगर P टर्मिनल P टाइप सेमीकंडक्टर अगर हाई पोटेंशियल पर होगा तो ये D1 डायोड आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगी। लेकिन यहां चेक करो, यहां आपका जो P टर्मिनल है वो अगर नेगेटिव है, इसका मीनिंग P अगर यहां पर लो पोटेंशियल पर है तो D2 डायोड आपकी रिवर्स बायसिंग में आ जाएगी। तो अगर ये रिवर्स बायसिंग में आएगी
तो अब चेक करो, जो डायोड आपकी रिवर्स बायसिंग में है उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, नियरली इंफिनिटी, और जो डायोड आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में है उसका रेजिस्टेंस चेक करो क्या होगा, नियरली जीरो। तो अब चेक कर सकते हो आप कौन सी डायोड आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में है और कौन सी डायोड आपकी रिवर्स बायसिंग में है। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देता हूं, दैट इज D2 डायोड इज इन रिवर्स बायसिंग एंड D1 डायोड इज इन फॉरवर्ड बायसिंग। अगर D1 डायोड आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में है तो D1 डायोड के थ्रू करंट कैसे मूव करेगा, करंट इस टाइप से मूव करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हम यहां पर इस टर्मिनल को लो पोटेंशियल पर रखने के लिए यहां पर अर्थिंग का यूज करेंगे। इट मींस करंट कैसे मूव करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नाउ करंट विल मूव from high potential to low potential. Now across RL we will have output voltage V0. Across RL we will have output voltage that is V0. अब यहां पर अगर ये डायोड आपकी रिवर्स बायसिंग है तो यहां पर करंट की वैल्यू जीरो होगी और यहां पर रेजिस्टेंस आपका इंफिनिटी होगा और यहां पर करंट आपका मैक्सिमम होगा और रेजिस्टेंस नियरली जीरो होगा। नाउ in second case, when we will apply negative half cycle of alternating source. Now in next case, when we will apply negative half cycle of alternating source, then A becomes नेगेटिव। अब ए आपका नेगेटिव हो जाएगा और बी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए नेगेटिव और बी बिकम्स पॉजिटिव। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ D1 becomes reversed biased and D2 becomes फॉरवर्ड बायस। तो अब यहां पर D2 का रेजिस्टेंस नियरली जीरो हो जाएगा और D2 अगर आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में आएगी तो अगर P टर्मिनल D2 डायोड का अगर पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो करंट कैसे मूव करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो करंट कैसे मूव करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो D2 डायोड आपकी कंडक्ट करेगी। सो D2 डायोड विल कंडक्ट एंड D1 डज नॉट कंडक्ट। तो D1 आपकी ऑफ हो जाएगी और D2 आपकी ऑन हो जाएगी। तो ये आपको नोट करना है कि इस केस में कौन सी डायोड आपकी ऑफ रहेगी, कौन सी डायोड आपकी ऑन रहेगी। और अगर हमने आउटपुट रजिस्टर को सेंटर में लगाया है, उसकी हमने सेंटर टेपिंग की है। सेंटर टेपिंग का मीनिंग जिस पॉइंट पर हमने सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट रजिस्टर को कनेक्ट किया है उस पॉइंट से ऊपर और नीचे अगर इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सेकेंडरी कॉइल में तो इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, इस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज सेंटर टेपिंग। तो सेंटर टेपिंग का बेनिफिट ये होता है कि आपको एक ही आउटपुट रजिस्टर के अक्रॉस दोनों डायोड्स की आउटपुट मिलेगी 1 बाय 1। तो एक सिग्नल में एक हाफ साइकिल में D1 कंडक्शन में आएगी, D2 ऑफ रहेगी। अगले हाफ सिग्नल में, अगले हाफ साइकिल में, अगले नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 आपका ऑफ हो जाएगा, D2 आपका कंडक्शन में आ जाएगा। तो D1 आपका ऑफ कब होगा, जब नेगेटिव हाफ सिग्नल आएगा, और D2 आपका ऑफ कब होगा, जब पॉजिटिव हाफ सिग्नल आएगा। तो ये आपका काम करना बंद कर देगा कब, जब यहां से आप पॉजिटिव हाफ लगाओगे, और ये कब काम करना बंद कर देगा D1, जब आप यहां से नेगेटिव हाफ साइकिल लगाओगे। तो अब हम आउटपुट वेव यहां ड्रॉ करने वाले हैं। तो अब हम यहां पर आउटपुट वेव ड्रॉ करने वाले हैं। नाउ लेट अस ड्रॉ आउटपुट वेव विद इनपुट सिग्नल। तो अब हम यहां पर आउटपुट वेव यहां ड्रॉ करने वाले हैं। नाउ लेट अस ड्रॉ आउटपुट वेव विद इनपुट सिग्नल। नाउ दिस इज इनपुट alternating voltage, this is positive half, negative half, positive half, negative half, positive half, negative half. Now
दिस इज पार्टीशन ऑफ पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव हाफ का पार्टीशन कर दिया है। अब हमारी आउटपुट आएगी यहां पर। नाउ इन पॉजिटिव हाफ D1 विल कंडक्ट, सो इट इज आउटपुट ऑफ D1. In negative half D2 will conduct, it is output of D2. Now this is output of D1. Now this is output of D2. Now this is output of D1. Now this is output of D2. अब आपको यहाँ पर दोनों हाफ में रेस्पॉन्स मिलेगा। अब आपको यहाँ पर दोनों हाफ में रेस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पर दोनों हाफ में रेस्पॉन्स मिलेगा तो इसका मीनिंग यहाँ पर रेक्टिफिकेशन दोनों हाफ में होगी। यहां पर कन्वर्जन दोनों हाफ में होगा। यहां पर दोनों हाफ को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमें प्योर डीसी नहीं मिल रहा। अभी भी हमें मल्टीपल वैल्यूज मिल रही हैं वोल्टेज की। अभी भी ये आपकी आउटपुट स्टेबलाइज नहीं है। अभी भी ये आपकी आउटपुट स्टेबल नहीं है। तो हमें यहाँ पर फिल्टर एलिमेंट, हमें यहाँ पर फिल्टर डिवाइस यूज करना पड़ेगा। फिल्टर डिवाइस का मीनिंग कैपेसिटर। तो हमें यहाँ पर कैपेसिटर को यूज करना पड़ेगा। नाउ लेट अस टेक कैपेसिटर। नाउ if it is full wave rectifier, now if it is full wave rectifier, now here we are giving input power supply. This is input alternating source of voltage. Now here we connect filter element, that is capacitor, and here we have output resistor, that is RL. Now this is our output V0. तो अब यहां से कैपेसिटर के थ्रू AC बाईपास हो जाएगा और हमें यहां क्या मिलेगा? हमें यहां पर DC मिलेगा। तो अब हमें यहां पर आउटपुट ड्रॉ करनी है, कौन सी? जो फिल्टर होके आएगी हमारे पास। तो अब हमें आउटपुट यहां कौन सी ड्रॉ करनी है? जो फिल्टर होके हमें मिलेगी। फिल्टर कहां से होगा? फिल्टर कैपेसिटर के थ्रू होगा। तो आउटपुट आपका फिल्टर होके कहां से आएगी? थ्रू कैपेसिटर। नाउ अब हमें इस टाइप से फिल्टर आउटपुट मिलेगी। नाउ दिस इज filter output, and here we have constant voltage. Now this is full conversion of AC to DC. तो इस टाइप से रिपल फैक्टर आपका फुल वेव में आपको काफी कम मिलेगा। रिपल फैक्टर का मीनिंग आउटपुट में फ्लक्चुएशन आपको काफी कम मिलेगी। किसमें? फुल वेव में। लेकिन हाफ वेव में आपको रिपल फैक्टर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हाफ वेव में आपका एक हाफ ब्लैंक हो जाता है, आपको एक हाफ में रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में बीच में डिले आएगा, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में आपको आउटपुट में किसी भी टाइप का डिले नहीं मिलेगा। सो दिस इज कन्वर्जन ऑफ AC टू DC बाय यूजिंग फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव में आपको किसी भी टाइप का डिले, किसी भी टाइप का ब्लैंक रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हाफ वेव में क्या होगा? हाफ वेव के अंदर एक हाफ आपका काम करेगा, दूसरे हाफ में आपका काम नहीं होगा। तो ये डिफरेंस आपको माइंड में बिल्कुल फिक्स करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर।